बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाजरीन सोएं। अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आए कि सुबह उठते ही आपके हाथ में एक ऐसा खजाना हो जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाए। यह एक ऐसा राज है जो न सिर्फ आपके दिल को सुकून देता है बल्कि आपके रिज़्क और दौलत पर भी ऐसी बरकत ले आता है कि आप खुद सोचते हैं कि आखिर यह कैसे मुमकिन हुआ। यही वो बात है जो आज आप सुनने जा रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं, ना कोई ख्याली बात, बल्कि एक ऐसा नुस्खा है जो अल्लाह तबारक व ताला के दो अस्माए मुबारका पर मबनी है। ये दो अल्फाज इतने ताकतवर हैं कि जब आप सुबह खाली पेट इन्हें पढ़कर अपने ऊपर दम करेंगे तो आपके अंदर और आपकी जिंदगी में वो तब्दीली आएगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए। हम सब अपनी जिंदगी में रिज्क के पीछे भागते हैं। कभी नौकरी में मेहनत करते हैं, कभी कारोबार में सरमाया लगाते हैं, कभी लोगों से उम्मीदें बांधते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल खजाने का दरवाजा कहाँ खुलता है? असल दरवाजा खुलता है अल्लाह के जिक्र से, उसके नामों की बरकत से। और यहां जो दो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं वह ऐसे दो नाम हैं जैसे अंधेरी रात में अचानक सूरज निकल आए। यह नाम जब सुबह खाली पेट पढ़े जाते हैं तो इंसान की रूह पर एक खास असर डालते हैं। वो असर ऐसा है जो दिल को सुकून देता है और इंसान को अल्लाह की रहमत से बराहे रास्त जोड़ देता है। और फिर जब यही रहमत आपकी जिंदगी में बहती है तो दौलत और रिस्क बारिश की तरह बरसने लगता है। आप हैरान होंगे कि कहां से किस तरह और इतनी आसानी से यह सब कुछ आपकी झोली में आने लगा। लेकिन यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये दो नाम है कौन से? इन्हें पढ़ने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, आपकी हैरत और तजस्सुस यहीं से बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के नामों में बरकत है। मगर कुछ नाम ऐसे हैं जो खास औकात में और खास हालत में पढ़े जाएं तो वह इंसान की तकदीर बदल देते हैं। तो इसलिए सुबह का वक्त खाली पेट अल्लाह के नामों का विर्द करना है, क्योंकि आपका रब उस लम्हे में जब आप अल्लाह के नाम लेंगे और अपने ऊपर फूंक मारेंगे तो ये ऐसे हैं जैसे आपने अपनी रूह को रोशनी से मुनव्वर कर दिया। वो रोशनी फिर आपकी जिंदगी के हर कोने को रोशन कर देती है। यहां आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई सिर्फ दो लफ्जों से इतनी बड़ी तब्दीली मुमकिन है? तो सुन लीजिए कि असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि उन अल्फाज के पीछे मौजूद राज में है। जब आप अल्लाह तबारक व ताला के नामों को पढ़ते हैं तो गोया आप उसकी रहमत को आवाज दे रहे हैं, उसके खजाने को पुकार रहे हैं। तो इन नामों को सुबह खाली पेट पढ़कर अपने ऊपर दम करें। यह अमल एक ढाल की तरह है जो न सिर्फ आपको दिन भर के मसाइल से बचाता है बल्कि आपके रिज्क के बंद दरवाजों को खोल देता है, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोग आप पर एतमाद करने लगते हैं, कारोबार में बरकत आने लगती है और सबसे बढ़कर यह कि दिल को वह सुकून मिलता है जो किसी खजाने से भी ज्यादा कीमती हो। लेकिन यहां एक अहम नुक्ता है। यह सब कुछ तभी मुमकिन है जब आपका यकीन पुख्ता होगा। अगर आप सिर्फ आजमाने के लिए पढ़ेंगे तो शायद आपको वो असर ना मिले जो आप चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के नाम तो असर करते हैं जब बंदा दिल से यकीन के साथ पुकारता है। अब जरा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी खैर व बरकत बढ़ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से तंगदस्ती दूर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज्क की बरसात हो? तो फिर इस अमल को अपना मामूल बना लीजिए। सुबह खाली पेट सिर्फ दो नाम पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारना। यह है वह राज जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। और यही नहीं, एक और हैरतअंगेज हकीकत यह है कि जब आप यह नाम पढ़ते हैं तो सिर्फ दौलत ही नहीं बढ़ती बल्कि बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। आपके चेहरे पर नूर आ जाता है, आपके ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं और जिंदगी में एक अजीब सी आसानी पैदा हो जाती है। आपको लगता है जैसे सब कुछ आपके लिए आसान हो रहा है, जैसे दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने यह अमल किया और हमें ऐसी जगह से रोजी मिली जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। किसी को अचानक नई नौकरी मिल गई, किसी का पुराना कर्जा उतर गया, किसी का कारोबार चलने लगा। और यह सब इसी वजह से हुआ कि उन्होंने सुबह के वक्त खाली पेट अल्लाह के इन नामों को पढ़ा और अपने ऊपर दम किया। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह अल्लाह की रहमत है। और यह रहमत सिर्फ उन पर बरसती है जो दिल से अल्लाह को पुकारते हैं। तो आप भी आज से या कल सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही कीजिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। लेकिन दोस्तों, एक और बात है जिसे जानना जरूरी है। यह अमल तब मुकम्मल होता है जब आप इसे दरूद शरीफ से शुरू करें और दरूद शरीफ पर खत्म करें।
क्योंकि दरूद शरीफ के बगैर कोई भी अमल अधूरा रहता है। यही वो पल है जहां से हम अगले हिस्से में बढ़ेंगे, क्योंकि असल कमाल तब होता है जब इस अमल के साथ दरूद और सूरह कौसर शामिल हो जाए। और यही है अगला राज जो आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा बरकत से भर देगा। जब हमने पहले देखा कि सिर्फ 2 अस्माए इलाही को सुबह खाली पेट पढ़ने से रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उसके साथ कोई और खास अमल शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा। यही है वो मकाम जहां असल कमाल शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि पढ़ने का तरीका और इखलास भी अजीम होता है। सोचिए, सुबह के वक्त जब आप आंख खोलते हैं तो सबसे पहला लम्हा इतना कीमती होता है जब आपके दिल पर अभी दुनिया की उलझनें नहीं छाए होती हैं। वो वक्त जब आपके ख्यालात अभी बिल्कुल साफ होते हैं। यही वो वक्त है जिसमें अगर आप अपना सीधा हाथ अपने सीने पर रखकर या अल्लाहू या मालिकू पढ़ें तो गोया आप अपनी रूह को अल्लाह की खास तवज्जो से भर रहे हैं। तरीका यह है कि आप अव्वलो आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें। यह दरूद महज अल्फाज नहीं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का जरिया है। और जब यह दरूद आपके अमल के गिर्द हिसार बनाता है तो फिर वो अमल ऐसा होता है जैसे एक खूबसूरत हीरे को कुंदन में जड़ दिया जाए। या अल्लाहू या मालिकू ये अल्फाज जब आप अपने सीने पर हाथ रखकर अदा करते हैं तो दिल की धड़कन के साथ जुड़ जाते हैं। आपको लगता है जैसे हर धड़कन अल्लाह की तरफ बढ़ रही हो, जैसे हर सांस अल्लाह के खजाने को पुकार रहा है। और फिर आखिर में 3 बार सूर कौसर पढ़कर अपने ऊपर दम करें तो यह ऐसे है जैसे अल्लाह की रहमत आप पर बहा दी गई हो। क्या आपने कभी सोचा कि सूर कौसर में कितनी ताकत है? ये सिर्फ चंद आयात हैं, मगर इनके अंदर इतनी बरकत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता करने का ऐलान फरमाया। तो सोचिए, जब आप इस सूअर को पढ़कर अपने ऊपर दम करेंगे तो वो खैर कसीर आपकी जिंदगी में कैसे दाखिल होगी। यह अमल सिर्फ दौलत ही नहीं बढ़ाता बल्कि दिल को भी खुशी से भर देता है। आप देखेंगे कि पूरा दिन आसानियों से भरा हुआ है। लोग आपकी मदद करने लगते हैं, छोटे छोटे मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं। आपकी जेब जो खाली थी वो भरती जा रही है। यही वह नुक्ता है जहां जिंदगी बदलने लगती है। और हैरत की बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ चंद मिनट के अमल से मुमकिन है। कोई लंबी मेहनत नहीं, कोई पेचीदा तरीका नहीं, सिर्फ हाथ सीने पर रखना है, अल्लाह का नाम लेना है, दरूद पढ़ना है, सूअर कौसर पढ़ना है और फिर अल्लाह की रहमत के मुंतजिर हो जाना है। अब जरा सोचिए, अगर यह अमल आपके रिस्क में इजाफा कर सकता है तो फिर क्या होगा? अगर इसे आप अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें, क्या होगा? अगर यह आपका हर रोज का मामूल बन जाए, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह अल्लाह की बरकत हर दिन आपके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन यहां एक और बात है, यह अमल तब और भी ताकतवर हो जाता है जब इसे नमाज फजर के बाद किया जाए, क्योंकि फजर की नमाज वो वक्त है जब अल्लाह के खजाने खुले होते हैं, जब उसकी रहमत सबसे ज्यादा बरसती है। और यही है वो अगला मरहला जिस पर हम अभी बात करने वाले हैं, क्योंकि असल जादू तब होता है जब यह अमल फजर के वक्त से जुड़ जाए। फजर का वक्त जब आसमान पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही होती है, परिंदे जाग रहे होते हैं, दुनिया अभी खामोश होती है और इस खामोशी में सिर्फ अल्लाह की रहमत का नजूल हो रहा होता है। यही वो वक्त है जब दुआ कबूल होती है, जब दिल को सुकून मिलता है, जब इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। अगर आपने वही अमल सीधा हाथ सीने पर रखना है या अल्लाहू या मालिक को पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी और सूरह कौसर फजर की नमाज के बाद किया तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि फजर का लम्हा वैसे ही वो वक्त है जब आसमान और जमीन के दरवाजे खुले होते हैं। यह वक्त इतना कीमती है कि हदीस में आया है कि फजर की नमाज पढ़ने वाले पर अल्लाह की खास हिफाजत रहती है। और जब आप इस नमाज फजर के बाद जिक्र और दुआ करते हैं तो गोया आप अपनी जिंदगी पर वह रोशनी डाल देते हैं। सोचिए, अगर यह अमल खाली पेट ही इतनी ताकत रखता है तो फजर की नमाज के बाद यह अमल कैसा होगा? यह ऐसे है जैसे आप किसी चश्मे पर पहुंचे और वहां से ताज़ा बारीक पानी पी लें। वह ताजगी, वह ताकत, वह नूर आपके अंदर उतर जाता है। यहां एक और दिलचस्प बात है, फजर के वक्त इंसान का दिल सबसे ज्यादा नरम होता है, और जब दिल नरम हो तो जिक्र का असर भी ज्यादा होता है। यही वजह है कि जब आप उस वक्त या अल्लाह हो या मालिकू पढ़ते हैं तो यह सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, यह दुआ बन जाते हैं।
ये पुकार बन जाते हैं और अल्लाह अपनी पुकार को रद्द नहीं करता। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने यह अमल फजर के बाद किया और उनकी जिंदगी में ऐसे मौजात हुए कि वो खुद हैरान रह गए। किसी को अचानक नया जरिया माश मिल गया, किसी के पुराने मसाइल हल हो गए, किसी को दिल का सुकून नसीब हुआ। यह सब अल्लाह के जिक्र की बरकत है। दोस्तों, असल राज यही है कि सुबह का वक्त खाली पेट जिक्र करना, हाथ सीने पर रखकर या अल्लाहू या मालिकू पढ़ना, दरूद इब्राहिमी और सूअर कौसर पढ़ना और ख़ास तौर पर फजर की नमाज के बाद यह अमल करना, यह सब मिलकर एक ऐसा खजाना बनाते हैं जो न सिर्फ आपके रिज़्क़ को बढ़ाता है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सब इतना आसान और इतना मुअस्सिर है तो फिर हम में से अक्सर लोग क्यों महरूम रह जाते हैं। इसका जवाब यह है कि हमने अपनी जिंदगियों को इतना मशरूफ कर लिया है कि हमें अल्लाह के जिक्र के लिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन याद रखिए, असल दौलत वही है जो अल्लाह के जिक्र से मिलती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप फजर के बाद यह अमल करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में अल्लाह की इस रहमत को जगा देंगे या फिर आप उसी तरह दौड़ते रहेंगे, दुनिया के पीछे भागते रहेंगे। सोच लीजिए, क्योंकि कल का सूरज आपकी जिंदगी का नया आगाज हो सकता है। फजर के वक्त किया गया यह अमल जिंदगी को कैसे बदल देता है। तो एक और सवाल दिल में उभरता है कि क्या यह अमल सिर्फ खास लोगों के लिए है? क्या इसके लिए कोई इजाज़त या मखसूस इजाज़त चाहिए? तो सुन लीजिए, यह अमल अल्लाह के जिक्र पर मबनी है और अल्लाह के जिक्र के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। ये सबके लिए है। हर उस बंदे के लिए है जो अल्लाह की रहमत चाहता है, जो दिल में सुकून चाहता है, जो अपनी जिंदगी के मसाइल का हल चाहता है। अल्लाह ने अपने नाम सबके लिए आम कर दिए हैं। कोई अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अल्लाह के नाम हर एक के लिए रहमत है। इस अमल को करने के लिए इजाज़त आम है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। याद रखिए, जब कोई चीज़ अच्छी हो और आपको फ़ायदा दे तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इसे दोस्तों तक भी पहुंचाएं? ज़रा सोचिए, आज आपने यह बात सुनी, आपने जान लिया कि यह अमल आपके रिस्क में कैसे बरकत डाल सकता है, आपकी ज़िंदगी में कैसे आसानी ला सकता है। लेकिन इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो परेशान हाल हैं, जिनके पास खाली जेब है, जो फिक्रमंद हैं, जो कर्ज में डूबे हैं कि उनके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। क्या उन तक यह बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इसीलिए कहा गया है कि इस राज्य को सिर्फ अपने पास न रखें, इसे जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें, ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि अगर आपके एक शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाती है तो क्या यह आपके लिए सदका जिया नहीं होगा? आपका एक लाइक, आपका एक शेयर किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोल सकता है। नाजरीन, अपने रिस्क में वसत और कुशादगी के लिए अल्लाह का एक नाम अल रज़ाक को ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।